दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। खैर, आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है। जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे समय में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति रखवाली के लिए हमेशा मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान वहां पर मौजूद नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री वहां पर नहीं आ जाते, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वो मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वहां उस शरीर में आसपास भटक रही दूर आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके प्रियजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने प्रियजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि शव को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली के लिए वहां पे मौजूद ही रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर गरुड़ पुराण की ये बातें आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिएगा। आपका यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।